उनके जो हाथ में त्रिशूल है, भाला है, वो चंडी का रूप है और उस रूप में आकर महिषासुर का वध किया है, क्योंकि महिषासुर ने इस समाज के लोगों को और यहाँ के जनता को सताने का काम किया था। तो यहाँ बड़े कास्ट छोटे कास्ट हर कास्ट के लड़की बैठती है, हर माता बहन पूजा करती है। सेम अगर बलि दुर्गा पूजा के उपरांत किया जाता है तो इसको खंडन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, लोग के आस्था का सवाल है और आस्था पे कुछ बोलना मेरे समझ से सही नहीं होगा। अपनी अपनी आस्था है, लेकिन हाँ, इस पर लोग को विचार जरूर करना चाहिए। जीव हत्या ना हो, ये तो महारानी भी नहीं चाहेगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल। इस वक्त मैं बात करने वाला हूं दुर्गा पूजा लेकर। दुर्गा पूजा में जो लोग नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजा का विधि विधान किया जाता है, यानी कन्या का पूजा किया जाता है। 9 देवी कुंवारी कन्या पूजा किया जाता है। तो मैं इससे बात करने वाला हूं कि क्या बड़ी जात के लोग जैसे कि ब्राह्मण, पंडित, पंडित हो गया, कायस भूयार या किसी भी जाति के लोग, क्या जिसे शूद्र माना जाता है, निचले जाति का माना जाता है, उसके घर के कन्या को ला के उसकी पूजा कर सकते हैं क्या? उनके चरण वंदना कर सकते हैं क्या? यदि कर सकते हैं तो ऐसा अब तक क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि देवी का पूजा किया जाता है तो हर लड़की देवी है, भारत के हर लड़की देवी है। तो हम किसी भी कास्ट के लड़की को लाके हम उसकी पूजा कर सकते हैं। तो बड़े जात वाले लोग छोटे जात के लोगों की पूजा क्यों नहीं करते हैं? छोटे जात की लड़कियों को घर पे लाके, गरीब तबका के लड़कियों को उसकी पूजा करके उसे दान दक्षिणा के रूप में क्यों नहीं देते हैं? जो व्यर्थ की खर्चा करते हैं उस लड़की को क्यों नहीं दे के उसके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं? या फिर लड़की को जो माँ माना जाता है, छोटे जात की लड़की को भी आगे बढ़ने का अवसर क्यों नहीं देते हैं? यदि ऐसा किया जाएगा तो असमानता का जो खाई है, एक तरीक़ा से ये पाटने का काम हो जाएगा। यदि बड़े जात के लोग नवरात्रि करते हैं और छोटी जात के लड़कियों का चरण वंदना करते हैं, उसे दान दक्षिणा देते हैं जो भी अपनी हैसियत है उसके अनुसार से, तो ये जो असमानता समाज में है, बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी समाप्त होने का एक शानदार पहलू उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हर किसी को अपनाया जाना चाहिए। चलिए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिल्कुल ये काम सही है। एक और मेरा सवाल ये है कि जिस माँ के हाथ में, जो माँ होती है वह ममता का मूर्ति होती है, प्यार का समुंदर होती है, लेकिन उस माँ की पूजा भारतवर्ष में ऐसे किया जाता है, उनके हाथ में भाला, कटारी, त्रिशूल, चक्र लगा दिया जाता है और उनके उग्र रूप की हम पूजा पाठ करते हैं। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि माँ तो ममता की सागर है। तो आइए कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि वाकई में माँ के हाथ से त्रिशूल भाला हटाकर सिर्फ माँ की ममता रूपी, प्यार रूपी प्रतीक को पूजा पाठ करना चाहिए। अंकल जी, अपने के क्या नाम बा? दमंगे महतो जी, यहाँ पे रहते हैं? नहीं, यहीं पर रहते हैं मंदिर पर। मंदिर में सेवा का काम करते हैं? हाँ, सब बाहर सवार करते हैं, सब कुछ करते हैं, दूल्हा करते हैं। मेरा एक सवाल है कि जिस दुर्गा माँ का हम लोग पूजा करते हैं, उसमें भाला, कटारी, गणास, बहुत सारा हथियार धरा के उसकी पूजा की जाती है। महिषासुर का वध वाला किया जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ सबके लिए बराबर है। तो उस माँ की पूजा पाठ बिना भाला गरास के और जो महिषासुर का वध किया गया है उस सबको हटाकर ममता रूपी प्रतीक को दिखाकर अगर पूजा पाठ किया जाए तो ये दृश्य अच्छा रहेगा कि नहीं? हाँ, अच्छा रहेगा सर। तो क्या आप सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल बिना हथियार के माँ की ही पूजा की जाती? बेघतिया कहाँ पूजा होता है? अगर ये अपनी सोच बदल दिया जाए कि बलि जो चढ़ाया जा रहा है, हाँ, हथियार से हम बलि को बंद कर दे, उसमें महिषासुर का वध दिखाया जाता है, उसका वध का दृश्य जो पिक्चर है, फोटो है, तस्वीर है, उसको हटा देते हैं। अच्छा। सिर्फ माँ को ममता रूपी मूर्ति बनाकर उसकी हम पूजा करते,
तो कुछ समाज में सामाजिक परिवर्तन भी होता। तो इस तरह से हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो बहुत क्या जरूरी आप- चीज़ है। जरूरी है ना? जरूरी है। आपका इस पे क्या राय है, कैसे सोचते हैं कि क्यों करना चाहिए? बहुत इससे भलाई है आज इंसान को, जी, भलाई है, इसीलिए करना चाहिए। मतलब दुर्गा जी के हाथ में जो कटारी और भाला है हाँ, हाँ। उसको हटा देना चाहिए। हटा नहीं देना चाहिए, उनके हाथ में तो सब दिन से आज से थोड़े है। लेकिन मेरा सवाल ये है हाँ। कि माँ तो माँ होती है, माँ होती है। माँ के नज़र में हर कोई एक समान है कि नहीं है? एक समान है। तो माँ को ममता रूपी दृश्य देकर, माँ का प्यार रूपी प्रतीक हाथों में देकर उनका पूजा करना चाहिए। करना चाहिए, हटा महिषासुर देना। का जो वर्दन जो उग्र रूप दिखता है, माँ की वैसी रूप की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल ये था। हाँ, नहीं करनी चाहिए। क्या उस तरह से आप मानते हैं कि हाँ, सही है, सही है। बिना हथियार के माँ की पूजा करनी चाहिए? हाँ, बिना हथियार के माँ की पूजा करनी चाहिए। गया कह है रहे थे कि दुर्गा माता के हाथ में जो त्रिशूल होता है, जो हथियार होता है, वह नहीं होना चाहिए। माँ होती है, माँ होती है, माँ में ममता भी होता है। और जब माँ के बच्चों पर अगर कोई जानलेवा हमला करे, कोई जानवर, कोई इंसान, तो माँ चंडी का भी रूप ले लेती है। चंडी का भी रूप ले और उनका चंडी का रूप दिखाया गया है। उनके जो हाथ में त्रिशूल है, भाला है, वो चंडी का रूप है। और उस रूप में आकर महिषासुर का वध किया है, क्योंकि महिषासुर ने इस समाज के लोगों को और यहाँ के जनता को सताने का काम किया था। तो माँ का बहुत रूप है, माँ का ममता भी है, माँ चंडी भी है, बहुत प्रकार की है माँ है। जब माँ के बच्चों पर अगर कुछ होता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेती है और कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो वही यह रूप दिया गया है। अब रह गया कि जो बलि चढ़ाया जाता है, निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है दुर्गा माता के या दशहरा उनके के नाम पे बहुत सारा बलि चढ़ता है। ये गलत प्रथा है। ये प्रथा नहीं होना चाहिए। ये बलि वाला जो प्रथा है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा या कोई भी भगवान कभी नहीं कहते हैं कि हमें बलि दो, पशुओं की बलि चढ़ाओ या कोई प्रसादी चढ़ाओ। हाँ, उनके विचारधारा को फॉलो कीजिए, उनको मानिए। तो सर मेरा सवाल ये था, सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से जिस माँ के पूजा हम लोग हाथ में भाला, कटारी, त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन माँ की ममता को अगर प्रेम रूपी सागर समझ के उनके ममता प्रेम रूपी प्रतीक को हाथ में धराकर अगर पूजा पाठ करें, यानी अस्त्र शस्त्र हटाकर महिषासुर का जो वध दिखाया जाता है, ये सब चीज़ हटाकर पूजा पाठ किया जाए, तो आप इसमें क्या राय देते हैं? इसमें राय का क्या बात है, जो परंपरा चल रहा है। देखिए, मेरा सवाल ये था, सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से हम ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोध की बात नहीं है, जैसे ही पूजा तो सामाजिक ही होता है। अब इसमें भगवती का पूजा होता है तो इसमें वध का ही सीन वध का ही पूजा पाठ हाँ, सीन को दर्शाया गया है। इसलिए लोग महिषासुर राक्षस बनाते हैं, माता का प्रतिमा बनाते हैं, उस विधि व्यवस्था से पूजा होता है। अच्छा, महिषासुर वध से आपका क्या उद्देश्य रहता है? मतलब क्या समाज को शिक्षा देना चाहिएगा? जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा था तब माँ ने अपना रूप धारा था, महिषासुर का वध किया था, उसी को लोग दशहरा के पर्व में मनाते हैं। लेकिन माँ के रूप में ही हम लोग पूजा करते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि माँ के रूप में अगर ममता रूपी प्रतीक को दिखाकर अगर पूजा पाठ किया जाए तो उसका सपोर्ट करिएगा कि नहीं? काहे नहीं करेंगे। माता का पूजा है, माँ का पूजा है, तो माँ का तो 10 रूप का पूजा होता है। 10 दिन का पर्व है तो हर दिन का अलग अलग माँ का रूप होता है। चलिए, एक और सवाल है कि जो लोग नवरात्रि करते हैं, कन्या पूजा, ये तो सामाजिक है, अपने घर में या आसपास की किसी भी लड़की को बुला के हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं। यहाँ पर भी होता है। तो होता भी है। तो क्या उसमें मैं कास्ट पे आता हूँ, बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट के लड़की का पूजा पाठ चरण उसका स्पर्श करके करते हैं क्या? जी, यहाँ सामाजिक काम है। यहाँ बड़े कास्ट, छोटे कास्ट, हर कास्ट के लड़की बैठती है, हर माता बहन पूजा करती है, सेम पूजा करती है। सबको एक भाव से, एक नज़र से देखती है और पूजा करती है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जय माँ अम्बे पूजा कमेटी के, हाँ, जय माँ अम्बे पूजा कमेटी के आप सदस्य हैं। एक और सवाल कि दुर्गा पूजा में बलि चढ़ाया जाता है, आप इसका सपोर्ट करेंगे या मतलब इसको बंद करने का? ना सर, यहाँ पर तो नहीं वो सब परंपरा है। घोड़ासान में कहीं बलि का प्रथा नहीं है। वो सब तो टेका पर होता है, जहाँ भक्ता लोग अपना
तंत्र मंत्र झाड़ फूक करते हैं वहाँ न बलि चढ़ता है। ऐसे घोड़ासान में जहाँ 40 जगह पूजा होता है कहीं पर बलि नहीं चढ़ता। घोड़ासान में 40 जगह पूजा हो रही है। जी, पूरा प्रखंड में 40 जगह पूजा हो रहा है। तो कहीं भी बलि नहीं दिया जाता। जी ना, कुरनिया माता दिया जाता है, तो वहाँ भी दशहरा में बलि नहीं दिया जाता है। अगर दशहरा में 9वीं या 10वीं को दिया जाता है तो क्या आप उसका खंडन करेंगे? एकदम काहे नहीं करेंगे, बलि क्या है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू हुआ। सर आपका? मेरा नाम ऋषिकेश कुमार हुआ। जी सर, आप इस कमेटी का सदस्य हैं। तो मेरा सवाल ये है बलि पर लेकर कि अगर बलि दुर्गा पूजा के उपरांत किया जाता है तो इसको खंडन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, लोग के आस्था का सवाल है और आस्था पे कुछ बोलना मेरे समझ से सही नहीं होगा। अपनी अपनी आस्था है, लेकिन हाँ, इस पर लोग को विचार जरूर करना चाहिए। जीव हत्या ना हो, ये तो महारानी भी नहीं चाहेगी। यानी माँ दुर्गा का डिमांड नहीं है कि हम मेरी पूजा हो तो उसमें बलि दिया जाए। लोग अपनी आस्था से मन्नत मांगते हैं और मतलब ये मन ग्रंथ है। उसको पूरा करना वो लोग अपना फर्ज समझता है, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।